Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel. This is me Sadirin from Pakistan living in Bangladesh. तो गाइज़ मैंने यहाँ पे इंट्रो किया था लेकिन इतना नॉइज़ था कि मेरा जो न्यू iPhone 16 Pro Max है ना उसने कैच ही नहीं किया. तो एनीवेज़ अभी जो है ना हम लोग आ गए मज़ेदार खाना लेने के लिए. 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심해 고민이 생겼니 तो गाइज़ मैं बाहर गई थी किसी काम से तो इसलिए वासमी सोचा कि घर के लिए खाना लेके जाती हूँ. तो बांग्लादेश में आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ, बहुत ही फेमस होते हैं. ये है मुर्ग पुलाव जिसमें मुर्गी होती है रोस्ट टाइप और उसके बाद अंडा होता है, बॉयल अंडा, और उसके बाद वाइट कलर का पुलाव और थोड़ा थोड़ा सा थिक ग्रेवी. तो ये काफ़ी फेमस होता है बांग्लादेश में. और उसके बाद जो फेमस चीज़ है वो है तिहारी. बिरयानी भी फेमस है लेकिन ये कुछ चीज़ें जो बहुत फेमस है. तो तिहारी कुछ ऐसे होती है गोश्त के साथ मिर्चियाँ और नो टमेटोज़ और बहुत ही बस बांग्लादेशी पुलाव राइस में बना हुआ. तो ये मेरा बहुत फेवरेट है तो मैंने ये वाला लिया. तो इमोन दिखा रहा है कैसे वो इतने फास्ट डाल रहे हैं. तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं घर आ चुकी हूँ. एक बहुत बड़ा सीन हो गया था. हम लोग दुकान में पेमेंट वगैरह करके रिक्शा में बैठ के आ रहे थे वापस. तो मैंने इमोन को कहा बिरयानी किधर है, तिहारी किधर है. तो वो फिर रिक्शा थोड़ी आगे भी निकल चुकी थी ना. फिर रिक्शा को खड़ा किया एक जगह, भागते इमोन पीछे के आए, तिहारी लेके आए, फिर हम घर आए. तो मतलब ऐसा भी होता है कि मुझे लगा कि वो पेमेंट उसके हाथ में है ना कैश, उसको उठाना चाहिए. तो मैं इसे आके रिक्शा में बैठ गई थी. मेरे दिमाग में नहीं था, मैं ही उठा लेती. तो बेचारा भाग के ना टायर्ड हो गया. तो गाइस जो मेरे कान का प्रॉब्लम है ना, मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ. मैंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की. तो असल में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ दिन पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और फिर मैंने बहुत सारे मेडिसिन खाए और फीवर जो है ना वो जा ही नहीं रहा था. और थोड़ी देर में मेडिसिन का काम हो जाता था, फीवर चला जाता था, फिर आस्ते वापस आ जाता था. और फिर क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ना. बहुत पसीना निकल रहा था, हालत ख़राब थी. 1-2 दिन से कंटिन्यूस ऐसे चल रहा था. फिर अचानक से अभी मैं मतलब मेरा साउंड का लेवल क्या है मुझे वो भी सुनाई नहीं दे रहा. इतनी कान की हालत ख़राब है. ये क्या मच्छर यार, मच्छरों ने तंग कर रखा है बड़ा. तो एनीवेज अभी जो है ना आर्यन आ जाए. फिर क्या है कि मेरा जो कान है ना, एक दिन मुझे इतना दर्द हुआ कान में, एक साइड से बहुत दर्द हुआ. समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ. मेडिसिन खा के भी दर्द नहीं जा रहा था. फिर मैं पूरी रात वेट किया और मैंने फिर सुबह जो है ना इमरजेंसी में हॉस्पिटल. पूरी रात क्या हुआ कि एक कान में था, सुबह जब तक उठे करें दूसरे कान में भी दर्द आ चुका था. इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई. उन्होंने मुझे कुछ पेन किलर्स दिए और बोला एलर्जी हो सकता है, ठंड हो सकता है, मैगी है तो उससे एलर्जी भी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है ना. तो व्हाट आर यू ईटिंग? से हेलो. दूध फलाई था. कहना फलाई. तो आर्या ने सारा दूध जो है ना वो फेंक दिया है. तो अभी वो बोल रहा है ये चीज़ें. सुना, 1 मिनट वेट करो, मम्मा के साथ बैठो. आओ अब मम्मा की गोदी बैठो. कम मम्मा की गोदी बैठ के खाओ. आर्यन इधर बैठ के ये खाओ. लो आर्यन खा रहा है मूरी. ओके नो मम्मा एक बात कर रही है. मम्मा अपने फ्रेंड से बात कर रही है. तुम एक तो पापा के पास जाओ. पीछे पापा. इमोन अभी मस्ती नहीं करो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ अभी. आस्ते मम्मा अपने फ्रेंड से बात कर रही है तो पापा के पास. तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि दर्द इतना बढ़ गया. तो इमरजेंसी वाले डॉक्टर की चीज़ें भी काम नहीं कर रही थी. फिर मैं फाइनली जो है ना उसके सेकंड एक ENT के पास के जो कान का डॉक्टर होता है उसने बोला कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई. कान जो है ना उसने कुछ मशीनों से देखते ही पहचान लिया कि उसने बोला कि कान के अंदर से कुछ पस लिक्विड बाहर आ रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है और कान का जो पर्दा है आपका फट चुका है. तो सारा जो है ना बस खेल यही था कि पर्दा फट चुका था. उसके दर्द और ये वो मैं समझ नहीं आ रहा था. और इतना ज़ोर से एक नॉइज़ आ रहा है बहुत ज़ोर से. तो अभी जो है ना ये चीज़ होते हुए 7 दिन तक तो हो गया होगा. एंटीबायोटिक्स खा रही हूँ, आज लास्ट डे है. तो 7 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मेरे दोनों कान बंद है, ब्लॉक्ड. और बहुत ज़्यादा जो है ना वो नॉइज़ हो रहा है. तो कुछ भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ लेकिन जो खून निकलना जो है ना वो बंद हो गया. तो अभी डॉक्टर के पास इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाऊंगी मैं कल और फिर देखूँ वो डॉक्टर क्या बोलते हैं. वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे. मतलब हम लोग हमेशा जब भी डॉक्टर दिखाते तो
हम प्रोफेसर को चूज़ करते हैं जो कि मतलब सबसे सुना है कि ज़्यादा पढ़ाई की हुई होगी तो अच्छा होगा। तो इसलिए अभी मतलब घर में कम्युनिकेट करना बहुत हल्का छोटा सा कम बहुत सुनाई देता है बस। तो आर्यन के ज़्यादातर बातें सुनाई नहीं देती मुझे। अब्बा क्या बात करते हैं मुझे सही से सुनाई नहीं देता। कोई ज़ोर से कोई बात करे तो सुनाई देता है। तो फ़िलहाल टीवी वगैरह भी नहीं देख रही हूँ और हालत बस ऐसे है कि बुखार वगैरह चला गया है लेकिन मेरा दर्द भी चला गया है लेकिन नॉइज़ नहीं गया और कान दोनों बंद है। तो ये है। और खांसी हल्की हल्की थी जो कि चली गई। डॉक्टर ने मुझे 2 एलर्जी के मेडिसिन दिए हैं और एक पेन किलर दिया कि जब जब खाओ और बाकी जो है ना एंटीबायोटिक्स दिया, हाई पावर एंटीबायोटिक्स। तो अभी बस यही अपडेट है कि लेट्स सी क्या होता है। बस इंसान इतना सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव इंसान समझ नहीं आता कब क्या लग जाता है। तो ये बातें मैंने काफ़ी टाइम से इसलिए यूट्यूब पे वीडियोस भी कम कर दी क्योंकि मेरे पास एंटीबायोटिक्स खाने के बाद कोई एनर्जी नहीं होती। और आज मैं जो है ना इमिग्रेशन ऑफिस गई थी, मेरे वीज़ा जो अप्लाई किया है बांग्लादेश के लिए उसका ना एक डॉक्यूमेंट ना मेरे पास नहीं है, एक डॉक्यूमेंट। तो वो मतलब मैंने सबमिट किया सब, फिर वो निकाल देते हैं बीच में से ना, तो वो डॉक्यूमेंट एक मिसिंग था बोला तो उन लोगों ने खुद ही हटाया था। फिर लास्ट वीज़ा अराइव क्या था, लास्ट वीज़ा अराइव नहीं, लास्ट अराइवल डेट इन बांग्लादेश, ये कॉपी चाहिए था। ओके, तो अभी जो है हम लोग खाते हैं हमारी मज़ेदार सी तिहारी और इसी के साथ ही लेट्स गो। आपसे सोचा कि ये सारी बातें शेयर करूँ क्योंकि बिकॉज आई वांट योर प्रेयर्स। दुआ करना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि मेरे काफ़ी काम जो है ना वो पेंडिंग में। और यार मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा, तो आप लोग क्या बात करोगे। और चलो लेट्स गो नीचे जाके खाते। तो गाइस ये है फाइनली हमारी तिहारी और ये जो है ना गोश्त में बनती है और इसकी खुशबू जो आ रही है ना मस्टर्ड ऑयल में, आहा मज़ा आ रहा है। चलो अभी एक थोड़ा सा ना बाइट लेती हूँ, बाइट नहीं क्या बोलते हैं, एक खाते हैं थोड़ा। इतना गरम, चलो इसको ही खाते हैं। ये भी गरम है। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत गरम है और चलो थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी। इसमें ना छोटे छोटे से आलू भी डलते हैं तो ये भी काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे गोल गोल छोटे छोटे आलू होते हैं, इसमें नहीं है, टूट गए आलू क्या पता नहीं। ये रहा ये रहा ये रहा, कितना छोटा आलू है, ओ माय गॉड वेरी स्मॉल। चलो अभी हमारा लंच एंजॉय करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यार शाम के वक्त कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं कुछ कबाब बना के रखे हुए थे और मेरे पास ना समोसे की पट्टियाँ जो होती है ना वो थी डीप में, तो मैंने सोचा उनसे मिल के दोनों को मिला के करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने ना बस बीच में एक कबाब डाला और सब मतलब अपने तरीके से एक फ़ोल्ड कर दिया आटा लगा के। एंड अभी जो है ना मैं एयर फ्रायर में इसको करना चाहती हूँ क्योंकि डीप खाना ना डीप फ्राइड इज़ नॉट हेल्दी, तो इसलिए चलो लेट्स सी कैसा होता है ये, कुछ समथिंग न्यू। और फाइन जो मैंने पहले 4 किया था उसके बाद मैं बड़ी प्रो हो गई और मैंने सारा डाल दिया क्योंकि इतना मतलब वेट करने का टाइम नहीं है कि 4 करके कब तक वेट करूँ यार। तो इसलिए अभी जो है ना ये काफ़ी क्रिस्पी दिख रहा है और मज़ेदार है। मतलब इसमें कोई तेल भी नहीं है ज़्यादा, जस्ट ऑलिव ऑयल ऊपर नीचे से लगा दिया था मैंने। और ये जो समोसे की पट्टियाँ होती है ना ये काफ़ी पतली होती है ना, तो क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहा है। तो खा के पता चलेगा कैसा है, लेकिन आप बताना कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आया हूँ सादिया का खाना का टेस्ट करने, रिव्यू देने आया हूँ। सादिया इधर चाय बैठा दिया, गर्म नहीं इतना ठंडा है कि पकड़ सकता हूँ मैं। चाय बना दिया और इधर कुछ बना है, पता नहीं नाम क्या है। खा के फिर मैं ये भी कुछ है, पता नहीं क्या बनाया सादिया ने सब। तो खा के फिर मैं रिव्यू देता हूँ आप लोगों को, बोलता हूँ है क्या चीज़ें सुनवाई है। ये अच्छा है, इसके अंदर चिकन है, कुछ बनाया है, चाय तो खाएंगे टेस्टी और ये हेल्दी भी है क्योंकि बन रहा है एयर फ्रायर में बन रहा है, बहुत ही टेस्टी और सादिया का हेल्थ बन गया।
सादिया का हेल्थ बहुत ही ख़राब है, अभी तक कान का इन्फेक्शन सही नहीं हुआ है और अभी तक उसे सुना ही नहीं दे, उसे रिंग नहीं होता, ची ये सुनाई देते हैं, तो जिसकी वजह से सादिया इतना हम बाहर नहीं जा सकते और ज़्यादा नॉइज़ में, क्योंकि पर्दा फट गया तो ज़्यादा नॉइज़ में और भी ज़्यादा होता है। ये है अपडेट। तो यार चाय के बिना जो है ना गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता, तो कुछ भी काम करना है तो उससे पहले चाय मस्ट है, तो इसलिए सोचा कि कुछ इवनिंग स्नैक्स के साथ चाय पी लें। और ये जो है ना सब एक साथ बड़े मस्त मज़े से हो ही गए थे। मतलब मुझे पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि कम कम करूँ स्पेस देके, लेकिन उसके बाद जो है ना सब एक साथ अच्छे से हो गए। বল এটা তুমি ওই পিল্লোতে বসো, ওই পিল্লোতে আরিয়ান, ওই বসো বসো বসো, সিট আরিয়ান, বসে বসে খাও সামোসা। মাম্মা তোমার জন্য বানিয়েছে না অনেক সুন্দর সুন্দর সামোসা, ভালো লাগে? দুই হাত দিয়ে ধরো, ইমন হাঁটো, দুই হাত দিয়ে ধরো। পাপা একটা ঘর বানাই দিবি। আরিয়ান দুই হাত দিয়ে ধরে ধরে খাও, সোজা কার্টুন দেখে দেখে খাও, তুমি কার্टून देखे देखे खाओ, ओके? तो फ्रेंड्स आर्यन ने भी ये थोड़ा बहुत बस खाया, इतना नहीं, तो आर्यन रिव्यू दे रहा है आपको, लेकिन बस मुझे काफ़ी मज़ा आया, इमन को थोड़ा ड्राई ड्राई लगा। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना यार, कानों की हालत बहुत ख़राब है, तो दुआ करना जल्दी से ठीक हो जाए। खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하게 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행